हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं न्यूटन्स रिंग, जो कि क्विक रिवीजन है ऑप्टिक्स का, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी इंटरफेरेंस को डिस्कस कर दिया था, जिसमें ये एक टॉपिक रह गई थी न्यूटन्स रिंग। और आज की वीडियो में मैं केवल न्यूटन्स रिंग को ही डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं डायफ्रैक्शन पोलराइजेशन में गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो न्यूटन रिंग को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा, कुछ इस तरीके से डिस्कस करूँगा कि आपको जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं बीएचयू में, आप उसको टेकल आउट कर सके, उसको सॉल्व कर सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लें कि आपको प्रीवियस ईयर की सोल्यूशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, न्यूटन्स रिंग में होता क्या है, इसमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये, और इसका फोकल लेंथ जो होता है वो काफी लार्ज होता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इसको हम अगर रख दें किसी भी ग्लास प्लेट पे, तो इसमें जो थिन एयर होगी इनक्लोज हो जाएगी किसमें, लोअर सरफेस ऑफ लेंस पे और अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट पे। ठीक है, तो जो थिकनेस होती है एयर फिल्म की वो क्या होती है, काफी स्मॉल होती है। यहाँ पे देखिए, डिटेल जो डेरिवेशन है वो मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जिससे आपको न्यूटन रिंग क्या होती है इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, जो थिकनेस होती है एयर फिल्म की क्या होती है, वो वेरी स्मॉल होती है, बहुत ही कम होती है एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, और धीरे धीरे क्या करती है, सेंटर की तरफ रेडियली आउटवर्ड अगर आप देखोगे तो वो क्या होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगती है। यहाँ पे दिखा भी हुआ है, ठीक है, देखेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ आउटवर्ड, ये क्या करती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रिंज प्रोड्यूस होती है ड्यू टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो क्या होती है, सर्कुलर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखे रहिएगा कि जो रिंग होती है वो क्या होती है, आपकी सर्कुलर होती है, जो भी फ्रिंजेस बनती हैं। ओके, तो जो फ्रिंजेज होती है वो कोसेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है कि जितने सर्किल बनेंगे सारा का सेंटर क्या होगा, एक होगा। इसका मतलब होता है कोसेंट्रिक सर्किल। ठीक है, और थिकनेस जो होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। अगर हम इसको किसी भी व्हाइट लाइट से देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो इससे क्या होता है कि अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट से देखें तो आपको अल्टरनेटिव क्या मिलेंगे, ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर फ्रिंजेज आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, ये एयरप्लेन का इस तरह का जो फॉर्मेशन कहलाता है उसको बोलते हैं न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग क्यों बोलते हैं, आपको जैसा कि पता है कि किसी भी चीज का जो नाम दिया जाता है वो ड्यू टू साइंटिस्ट की वजह से दिया जाता है, तो न्यूटन्स की वजह से इसको न्यूटन्स रिंग दिया गया है। अब इसकी थ्योरी क्या है ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। न्यूटन रिंग्स बाई रिफ्लेक्टेड लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो न्यूटन, जैसे ये एयर फिल्म बन रही है आपके यहाँ पे देख पा रहे हो, लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसके बाद ये क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं कैलकुलेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, ये सर्कुलर रिंग लेके इसका सेंटर एस सी मान लीजिए, रेडियस आर मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो आता क्या ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंपली आप रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से आप ये कंडीशन लगा दीजिए 2 म्यू टी cos थीटा इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, जहां n क्या होता है 1 2 3 से स्टार्ट होता है। अगर थीटा स्मॉल होगा तो cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो ये निकल के आएगा आपका 2t इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ओके, डार्क रिंग का कंडीशन लगा दीजिए, उसके लिए क्या होता है 2 म्यू टी cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा, या वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, म्यू की 1, थीटा cos थीटा की 1, तो ये आ जाएगा 2t इक्वल टू n लैम्डा। तो n की वैल्यू क्या यहाँ से शुरू होगी 0 1 2 3। इसी तरह करते करते आप ये फिगर 8.26 पे आप ये प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, और यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, आर अभी देखिए डेरिवेशन आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वहां से कैलकुलेट करने के बाद आप टी की वैल्यू जो देखोगे, जो थिकनेस होती है वो आती है कितनी, आर स्क्वायर अपॉन 2r। ओके, आर क्या है, जो आपकी फ्रिंज बन रही है उसका रेडियस है, और कैपिटल आर इसका रेडियस है, ये याद रखे रहिएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जो कंडीशन आती है उसके वैल्यू पुट कर दोगे, तो जो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आती है वो कितनी आती है, आर इक्वल टू अंडर रूट 2n-1 लैम्डा आर बाई 2। ओके, और डार्क रिंग का जो कंडीशन आता है वो आर इक्वल टू आता है अंडर रूट एन लैम्डा इंटू आर। अगर एन की वैल्यू 0 कर दीजिए तो जो रेडियस होता है डार्क फ्रिंज का वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और एन की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो ब्राइट फ्रिंज का जो रेडियस होगा वो अंडर रूट लैम्डा आर बाई 2 आ जाता है। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखे रहो। और ये भी याद रखे रहे कि जो सेंटर की फ्रिंज होती है वो क्या होती है, डार्क होती है। ठीक है, और अल्टरनेटिंग डार्क ब्राइट फ्रिंजेस क्या होती रहती है, रिंग जो होती है वो प्रोड्यूस होती रहती है। ये सारी चीज याद रखें। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो रेडियस होता है डार्क रिंग का वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन होता है, जिसपे क्वेश्चन आते हैं। प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लैम्डा होता है, और प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर होता है। ये सारी चीजें आप याद रखे रहिए। और सिमिलरली अगर आप ब्राइट फ्रिंज का देखेंगे तो सेम चीजें आती हैं, अंडर रूट जो आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो अंडर रूट होता है अंडर रूट 2n-1 बाई 2, और सिमिलरली अंडर रूट लैम्डा एंड अंडर रूट आर। ठीक है, अगर डी क्या है, डायमीटर है,
ब्राइट और डार्क रिंग की, जो भी आपको लेना है ले लीजिए। अगर ये डायमीटर तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू आर आ जाएगी, आर क्या रेडियस है, और आर की वैल्यू आप रख दीजिए अंडर रूट एन लेमडा इंटू आर। सेंट्रल डार्क रिंग के लिए क्या हो जाता है, एन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इसलिए डायमीटर जो निकल के आएगी आपकी 2 अंडर रूट एन लेमडा आर, और एन की वैल्यू 0 रख देंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये करस्पॉन्ड क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग को कर रहा है। और इसी तरीके से आप कंसेक्यूटिव ऑर्डर देखेंगे डार्क रिंग का, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 की वैल्यू रखते जाइए और काउंट करते जाइए। और सेंटर रिंग क्या होता है, काउंटेड नहीं होती है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे। ओके, तो फर्स्ट डार्क रिंग जो बनती है वो किसके लिए बनती है, एन इक्वल टू 1 के लिए बनती है। सिमिलरली एन इक्वल टू 1 रखिए तो डी1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2 अंडर रूट लेमडा इंटू आर मिल जाएगी। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन है न्यूटन रिंग का आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, कुछ इस तरह का होता है। पीडीएफ के लिए परेशान मत रहिएगा, पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि ऑप्टिक्स पार्ट 1 का अवेलेबल हो चुका है। तो इसके लिए पीडीएफ के लिए परेशान मत रहिए, और इसमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ, तो आपकी टच में रहिए। और ये क्वेश्चन और ये भी जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर लाइव देख रहे होगे तो कंटिन्यू देखते रहो। सेकंड डार्क रिंग के लिए इसलिए n इक्वल टू 2 रख दीजिए तो d2 निकाल लोगे। सिमिलरली nth डार्क रिंग के लिए अगर हम देखें तो dn की वैल्यू जो आती है वो आती है 2 अंडर रूट एन लेमडा इंटू आर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो आप। ओके, अगर हम कोई एक सपोज कर लीजिए केस लिए 60 और 9th रिंग ले रहे हैं, तो d16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू अंडर रूट 16 लेमडा आर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 8 अंडर रूट लेमडा आर। और d9 की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 9 लेमडा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 6 लेमडा इंटू आर। 6 कैसे आ जाएगी, इसको अंदर भेज दीजिए तो 36 हो जाएगा, तो ये 6 लेमडा आ जाएगा। और डिफरेंस देखे d60 माइनस d9, इस पे देखिए शायद हमें जहां तक याद है क्वेश्चन पूछा गया है, बीएचयू में पूछा गया, मैंने सॉल्व कराया हुआ है, या हो सकता है ग्रुप में किसी ने सॉल्व किया हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस अगर आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 8 अंडर रूट लेमडा आर माइनस 6 अंडर रूट लेमडा आर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट लेमडा इंटू आर। सिमिलरली d4 माइनस d1 अगर निकालें, फोर्थ डार्क और एन की वैल्यू 4 रख दीजिए और n1 की वैल्यू 4 रखिए और n2 की वैल्यू 1 रखिए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट लेमडा इंटू आर निकाल जाएगा फोर्थ एंड फर्स्ट रिंग के लिए। ओके, तो जो फ्रिंज विड्थ होगी अगर आप देखोगे तो डिक्रीज करती है विद द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। ओके, और फ्रिंज क्लोजर होती जाती रहती है जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाता है। ब्राइट फ्रिंज के लिए सिमिलरली आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n माइनस 1 इंटू लेमडा आर बाई 2, और इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2n माइनस 1 लेमडा इंटू आर। तो जो रेडियस हो जाएगी nth के लिए वो क्या आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट याद रखे रहिए, ये आ जाएगा आपका 2n माइनस 1 लेमडा आर बाई 2 अंडर रूट में। ओके, और n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाइए और नंबर ऑफ रेडाई कैलकुलेट कर जाती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए जो भी करना है करते जाइए। तो ये तो एक रिफ्लेक्टेड के लिए होगा। सिमिलरली अगर ट्रांसमिटेड के लिए देखा जाए कि अगर रे क्या हो ट्रांसमिट कर जाए, यहाँ से पहले तो रिफ्लेक्ट कर रही थी अब ट्रांसमिट कर रही थी, ट्रांसमिट कर जाए तो उसके केस में क्या होता है, तो सेम कंडीशन लगा दीजिए 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल टू n लेमडा डार्क रिंग के लिए, और एक कंडीशन लगा दीजिए म्यू की वैल्यू 1 कॉस थीटा की वैल्यू 1। ओके, तो और ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू n लेमडा, और डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, जहां टिक टी की वैल्यू आप रखोगे r स्क्वायर अपन 2r, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो ब्राइट रिंग की कंडीशन आएगी ट्रांसमिटिंग के केस में वो आती है r स्क्वायर इक्वल टू n लेमडा r, और डार्क के लिए आएगी r स्क्वायर इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा r बाई 2, जहां n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो भी आपको लेना है ले लीजिए। ओके, ब्राइट रिंग के लिए क्या कर दोगे आप, n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। तो इन केस ऑफ न्यूटन रिंग जो होता है ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, अगर आप देखोगे तो सेंटर रिंग क्या बनती है, यहाँ पे ब्राइट बनती है, ये चीज याद रखे रहना, वहां पे मिसिंग रहती है और यहाँ पे क्या बनती है, ब्राइट बनती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट अपोजिट तो है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, ये क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो आई होप कि ये जो मेन कंडीशन है आपको मे भी शायद समझ में आई होगी। तो इसको समझाने का मेन मोटो ये है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि डायरेक्ट आपको पता है कि क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप क्या कर पाओ, सिंपली उसको सॉल्व कर पाओ। मेरा मेन मोटो अभी ये है कि टाइम बहुत ही कम बचा है, बहुत ही कम टाइम है, आपको पता ही है कि आप क्वेश्चन जो भी आए आप वहाँ पे सॉल्व कर लो। डिटेल में जो भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो एग्जाम के बाद आप बोलना तो मैं बता दूंगा। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए थीन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 मीटर and refractive index 1.50 rest on and in contact with an optical flat and using light of wavelength 5460 angstrom. Newton rings are viewed normally by reflection. What is the diameter of the fifth bright ring? देखिए, फिफ्थ ब्राइट रिंग का डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर ऑफ एन ब्राइट रिंग का हमें पता है dn क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू 2n माइनस 1 लेमडा इंटू आर रहता है। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, रख दीजिए। लेमडा की वैल्यू 5460 एंगस्ट्रॉम है, मतलब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर ले, जनरली हम सेंटीमीटर में देते हैं, अगर आपको मीटर में चेंज करना है मीटर में चेंज कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये कितना हो जाएगा 5460 10 माइनस 10 मीटर, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 माइनस 8 सेंटीमीटर आ जाएगा।
4 मीटर लेंथ दी हुई, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। म्यू की वैल्यू 1.5 दी हुई है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 1/f इक्वी कॉन्वेक्स लेंथ दिया है, हमेशा याद रखिए, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस केस में क्या होता है, r1 की वैल्यू r होती है, r2 की वैल्यू माइनस r होती है। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ से आप क्या कर लीजिए, सिंपली r की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 1/400, म्यू की वैल्यू 1.50 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, R2 वैल्यू माइनस r रखेंगे तो ये प्लस कर देगा तो ये 2/r हो जाएगा। तो यहां से अगर आप r की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इस r की वैल्यू को आप क्या कर लो, सिंपली सारा चीज दिया हुआ है इसमें पुट कर दो। इस r की वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो जो निकल के आएगा वो आएगा dn की वैल्यू 0.627 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे आपको dn की वैल्यू मिल जाएगी जो भी वो पूछा गया है। ओके, इसके बाद देखिए जो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग। न्यूटन रिंग को यूज करके वेवलेंथ निकालना रहता है सोडियम लाइट का। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ करते नहीं है। आप सपोज कर लो कि एन डार्क रिंग का जो डायमीटर है वो dn है, तो rn की वैल्यू क्या हो जाएगी, n लैम्डा r हो जाएगी। ओके, rn क्या है, nth फ्रिंज का क्या है, रेडियस है। तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने का मतलब है इसकी वैल्यू को दें तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। तो rn की वैल्यू आप क्या कर लोगे, dn/2 रख दोगे। इस rn की वैल्यू dn/2 आप यहाँ पे पुट कर दो तो da कितना हो जाएगा, dn²/4 विल बी इक्वल टू n लैम्डा r, r dn² विल बी इक्वल टू 4n लैम्डा r। ओके, आप क्या कीजिए n प्लस m डार्क रिंग का आप क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए डायमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, dn प्लस m, n अलग हो, n और m यहाँ पे क्या होंगे, याद रखे रहिएगा, दो अलग अलग क्वांटिटी होंगे। तो dn प्लस m का होल स्क्वायर बाई 4 विल बी इक्वल टू n की रिप्लेस कर दिया n प्लस m से, तो n प्लस m लैम्डा इंटू r। यहाँ पे dn प्लस m का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4n प्लस m लैम्डा इंटू r। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, देखिए n प्लस m क्या है कि एक ज्यादा डायमीटर आप निकाल रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और m कुछ भी हो सकता है, हम ये भी बता दे रहे हैं। तो dn प्लस m का होल स्क्वायर माइनस dn का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4m लैम्डा r। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना ये दोनों को, तो यही आपको मिलेगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आती है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं बता देता हूँ अभी के अभी, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी dn प्लस m का होल स्क्वायर माइनस dn का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू लैम्डा विल बी इक्वल टू dn प्लस m का होल स्क्वायर माइनस dn का होल स्क्वायर अपॉन 4m r। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये देख लीजिए। जैसे मैं सिंपली कैलकुलेट कर लूँ, अगर मान लीजिए हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, सपोज कर लीजिए डायमीटर जो है 5th रिंग का, और एक 5th रिंग दी है और 15th रिंग दी है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 5 मतलब 10 हो जाएगी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d15 होल स्क्वायर माइनस d5 का होल स्क्वायर अपन 4 इंटू 10 इंटू r। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको डाउट है तो आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते ही आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ रेडियस 300 सेंटीमीटर, मैं बार बार कह रहा हूँ r की वैल्यू आप सेंटीमीटर में निकालिएंगे, तो जिससे क्या होता है कि लैम्डा की वैल्यू को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। अगर आप मीटर में चेंज करते हो तो मीटर में चेंज कर लो दोनों को, तब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, मतलब r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पे प्लेस्ड ऑन एन ऑप्टिकली फ्लैट ग्लास ट्यूब एंड इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट द डायमीटर ऑफ द 8th डार्क रिंग, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8th दी हुई है, एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम इज 0.72 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया है, 0.72 सेंटीमीटर दिया है। डायमीटर से आप रेडियस निकाल लीजिए, हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.36 सेंटीमीटर। r की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू आपको फार्मूला पुट कर दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 इंटू r। वैल्यू सबकी दी हुई है, आप पुट कर दिए तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5760 इंटू माइनस 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5760 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ से आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हमने d को r में चेंज कर दिया है, इसलिए फार्मूला आ रहा है। अब 8.48 का देखें, इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 15th रिंग was found to be 15 रिंग का डायमीटर दिया हुआ इतना 0.590 सेंटीमीटर, and that of the 5th ring was 0.336 सेंटीमीटर। Okay, if the radius of plano convex length is 100 सेंटीमीटर, calculate the wavelength of light used। d5 की वैल्यू इतनी दी हुई है, d15 की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू दी हुई है, और m की वैल्यू दी हुई है। तो निकालना क्या है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, लैम्डा विल बी इक्वल टू dn प्लस m का होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4m r। dn प्लस m की वैल्यू कितनी दी है, 15, n की वैल्यू कितनी दी है, 5, 4, m की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू r। सारा वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि आएगी 5880 एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, इन ए न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 5th रिंग वाज 0.336 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ 15th रिंग 0.506 सेंटीमीटर, 50 नहीं 590 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड 5890 एंगस्ट्रॉम। तो कोई दिक्कत नहीं, d5 की वैल्यू दिया हुआ है, d15 की वैल्यू दिया हुआ है, m की वैल्यू दिया है, लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है, और r की वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ है। एक्चुअली लैम्डा दे दिया तो हमें r पूछ सकता है। ओके, तो
तो यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे इक्वेशन बन रहा था अगर आप देखोगे इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे आर को इधर कर दो, लैम्डा को इधर बुला लो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू डी एन प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस डी एम का होल स्क्वायर अपॉन 4m लैम्डा। तो डी एन प्लस एम का मतलब D15 का होल स्क्वायर डायमीटर ऑफ 15th रिंग अपॉन माइनस D5 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 इंटू लैम्डा। और सारा का सारा फार्मूला में क्या, सारी की सारी वैल्यू क्या कीजिए इस फार्मूले में पुट कर दीजिए और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितनी आएगी 99.82 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस surface in contact with the glass plate when with a light of wavelength 5890 into 10⁻8 centimeter, the diameter of the third dark ring is 3.2 millimeter. मिलीमीटर दिया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। The light is falling at such an angle that it passes through the air film at an angle of 0 degree. Okay, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन ये। हमने आपको पहले ही बताया था कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एन लैम्डा आर होती है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर अपन एन लैम्डा हो जाएगी। ओके, डायमीटर दिया हुआ है कितना 3.2 मिलीमीटर, तो आर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 3.2/2 मिलीमीटर मतलब 1.6 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए तो 0.16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, राइट। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5890 10⁻8 सेंटीमीटर, मतलब 5890 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आर की वैल्यू में पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर अपन एन लैम्डा, और आर की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से आप सिंपली क्या कर लोगे, कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ओके, अब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आप लिक्विड यूजिंग न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग को यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी लिक्विड का निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारा आप क्या कर सकते हो, कंडीशन लगा दीजिए एयर के लिए, dn प्लस एम का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4n प्लस 1 लैम्डा आर, और dn का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4n लैम्डा आर। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसके बाद ये कंडीशन लगाइए, मैं पूरा डिराइव करने वाला नहीं हूँ। इसके बाद इस कंडीशन को लगा के आर की वैल्यू चेंज कर दिए डायमीटर में, और फाइनली यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी। याद रखे रहिएगा, ये आती है आपकी 4m लैम्डा आर अपॉन डी एन एम डी डैश एन प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस डी एन डैश का होल स्क्वायर। अगर इसको आप हटा दे तो ये सिंपल आप ये फॉर्मूला याद रखे रहो। ओके, यहाँ पे अगर हम m लैम्डा आर डी डैश एन प्लस एम एन डी डैश को अगर नोन रहे तो म्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर लैम्डा की वैल्यू नोन ना रहे यहाँ पे, तब आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, तब आपको सिंपली ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, म्यू इक्वल टू डी एन प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस डी एन का होल स्क्वायर अपन डी डैश एन प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस डी डैश एन का होल स्क्वायर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर दिया रहेगा, दोनों का रेशियो आप निकाल के सिंपली म्यू की वैल्यू आपको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, एम के साथ डी एन प्लस एम का होल स्क्वायर, एयर के लिए क्या होगा, लिक्विड के लिए क्या होगा। तो ये सब अभी जानने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत नहीं है। एक दो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए। जैसे देखिए, इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 10th रिंग चेंजेस फ्रॉम 1.40 सेंटीमीटर टू 1.27 सेंटीमीटर व्हेन अ लिक्विड इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द लेंस एंड द प्लेट, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले केस के लिए आप लगा दीजिए 4n लैम्डा आर बाई म्यू dn का होल स्क्वायर, dt का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4n लैम्डा इनटू आर, डिवाइड कर दिए दोनों को तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2 बाई d1 का होल स्क्वायर। d1 इतना दिया है, d2 इतना दिया, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए तो म्यू की वैल्यू आपको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो आएगी वैल्यू 1.215 आएगी। एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो म्यू की वैल्यू को अगर ऑप्शन आता है तो जो भी ऑप्शन 1 से कम होगा उसको ऐसे एलिमिनेट कर देना आप, वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ईयर के लिए मिनिमम 1 होती है, तो वो आप एलिमिनेट करके जनरली आप देखोगे उससे ज्यादा। इस तरह के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जैसे मैं बताता रहता हूँ, ट्रिक बताता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस से भी लग जाते हैं। तो जो भी कल टेस्ट होने वाला है आप उसमें देख लेना कि जो क्वेश्चन है वो आप कैसे लगा सकते हो। तो ये सारा ट्रिक है, ड्यूरिंग एग्जाम आप ये याद रखे रहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट, इफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 4/3 दी हुई है, बी प्लेस्ड इन बिटवीन द लेंस एंड द प्लेट, द डायमीटर ऑफ द 10th रिंग इज फाउंड टू बी 0.6 सेंटीमीटर। Obtain the radius of curvature of face of the lens in contact with the plate. The wavelength of light used is 6000 एंगस्ट्रॉम। सिंपली सेम फार्मूला है, आप ये वाला लगा दीजिए, आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू डीएन का होल स्क्वायर इंटू म्यू अपॉन 4n लैम्डा। म्यू की वैल्यू कितनी दी है 4/3 दी हुई है, डीएन की वैल्यू इतनी दी हुई है, एन की वैल्यू 10 है, लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज करके सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 200 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरह की चीजें को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये आया, न्यूटन्स रिंग आर फाउंड बाय ए रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 5895 एंगस्ट्रॉम with a liquid between the plane and curved surface. If the diameter of the fifth bite ring is 3 mm and the radius of curvature of the curved surface is 100 cm, calculate the refractive index of the liquid. फिर से वही चीज है, nth रिंग के लिए जो म्यू की वैल्यू आती है वो आती है 2n - 1 इंटू लैम्डा r अपॉन 2r स्क्वायर। ओके, n की वैल्यू 5 है, रख दीजिए।
लेमडा की वैल्यू इतनी दी हुई है 5895 10 माइनस 8 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आर है, सुनिए, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, 3/2 कर लीजिए, 0 मतलब 1.5 मिलीमीटर आ जाएगा, उसको चेंज कर दो 0.15 सेंटीमीटर आ जाएगा। सारी की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे फिर देखिए म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, तो म्यू की वैल्यू आएगी 1.179। ओके, यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक जो फार्मूला था यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं, ये वाला फार्मूला, ये वाले फार्मूले से एक क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इजीली लग जाएगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन ये है, इन ए न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 15th रिंग was found to be 0.590 centimeter and that of the 5th ring was 0.336 centimeter. If the radius of the plane of convex lens is 100 centimeter, calculate the wavelength of light used. ओके, कोई दिक्कत नहीं, d5 की वैल्यू दी हुई है इतनी 0.336 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लीजिए या सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में मीटर में चेंज कर सकते हैं। d15 की वैल्यू इतनी दी हुई है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 सेंटीमीटर दी है, इसको मीटर में चेंज करिए, और लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, dn प्लस m का होल स्क्वायर माइनस dn का होल स्क्वायर अपॉन 4mr। फार्मूला पुट कर दीजिए, d15 होल स्क्वायर माइनस d5 होल स्क्वायर अपॉन 4 × 10 × r, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको 5880 एंगस्ट्रॉम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन ये देख लीजिए 8.55, इन ए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 12th रिंग चेंजेस फ्रॉम दिस 1.50 centimeter to 1.35 centimeter when a liquid is introduced between the lens and the plate. Calculate the refractive index. कोई दिक्कत नहीं है, पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो रही है। तो लिक्विड मीडियम के लिए d1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4n लैम्डा r बाई म्यू, और एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है, इसके लिए हो जाएगा 4n लैम्डा r। यही तो होगा दोनों को। दोनों क्या कर दिए, अब डिवाइड कर दिए, इस पर भी एक क्वेश्चन मैं कराया हूँ। डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू दी हुई है, दोनों को पुट करके म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए इसका फिर से आ रहा है 1.235 वैल्यू आ रही है। और एक क्वेश्चन और देखिए, न्यूटन्स रिंग आर द ऑब्जर्व्ड इन रिफ्लेक्टेड लाइट, लैम्डा की वैल्यू इतनी दी हुई है, द डायमीटर ऑफ 10th डायरेक्ट इतना दिया है, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन लैम्डा आर होती है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू निकालनी है, सिंपली यहाँ पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए। थिकनेस अगर हमें निकालनी है तो उसको थिकनेस टी मान लीजिए, और हमें कंडीशन पता है एयर फिल्म के लिए जो थिकनेस होगी वो 2t की वैल्यू क्या होती है, एन लैम्डा होती है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी एन लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे सिंपली एन लैम्डा बाई 2 पुट कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू निकल आएगी, जो कि वैल्यू आ रही है 2.95 × 10⁻⁶ मीटर। ओके, तो आई होप कि इतने से आपका काम चल जाएगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको न्यूटन्स रिंग के वो आपको मिल जाएंगे BHU एंट्रेंस में, और आपको इजीली टैकल आउट कर सकते हो। तो आई होप कि शायद आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। बहुत ही फास्ट वीडियो ये बनी है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और मुझे फुल लेंथ टेस्ट भी लेने हैं अपने स्टूडेंट्स के। जो भी चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और मैं पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दे दूंगा, जो भी चैनल पे नए होंगे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और 1-2 टेस्ट और होने वाले हैं, अपकमिंग टेस्ट, आप उसको दे सकते हैं। नोट डाउन करिए कि जो कल का टेस्ट होगा, या जब अगर ये कल वीडियो आती है, मतलब उस टाइम का जो टेस्ट होगा वो सबके लिए अवेलेबल है, वो फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो और आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, वो सबके लिए है। और जो फाइनल टेस्ट होगा वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए है, ये भी आप ध्यान में रखे रहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।